जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्यू क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपकी डिमांड है तो वीक के बीच में भी थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर आएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर हाजिर है। लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट कराए थे उसी से कनेक्ट करके अब हमें थोड़े एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अभी सारे फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, उसमें भी और कॉन्सेप्ट करने हैं, बट स्टिल कुछ न्यूमेरिकल्स तो करें, कुछ तो कॉन्फिडेंस आए। तो पहले फॉर्मूले और उसके न्यूमेरिकल्स जरा हम आसान वाले निपटाते हैं, फिर आगे और कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो अब जरा थर्मोडायनेमिक्स के संडे धमाका की सीरीज को आगे लेके चले। अब वीकडेज के बीच में चल रही है, बट कोई बात नहीं, संडे का धमाका ही कैरी ऑन कर रहे हैं हम, तो उसी सीरीज के हिसाब से प्लेलिस्ट जारी रहेगी। अब आप सब लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का जो ये लेक्चर मैंने यहाँ पे दिया है, ये बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स का है जो अभी इजी कॉन्सेप्ट पे है। अभी फॉर्मूले और कॉम्प्लिकेट होने, उसके साथ डेरिवेशंस भी और होनी, उस पे भी हम आगे जाएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी ओपन करके रख लो, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जल्दी से ओपन करो और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमें वहां पे निपटाना है। क्वेश्चन नंबर 7 बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप अपने सामने जल्दी से ओपन करके रख सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन शुरू करें तो उसमें आप लोगों को यह कहा गया कि एक सिस्टम है जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है, हीट मेरे पास आ रही है। तो अब जैसे हीट मेरे पास आ रही है, तो मैं अगर सिस्टम हूं तो हीट ऑन दी सिस्टम है, मेरे ऊपर आ रही है, ऑन दी सिस्टम है। और जब यहां पे हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम में, वो बाय द सिस्टम शब्द मत देखना, साइन कन्वेंशन जरूरी थे। ऑन द सिस्टम प्लस बाय द सिस्टम माइनस। ऑन द सिस्टम है सिस्टम की तरफ, और एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम में वो बाय द सिस्टम नहीं बन जाएगी, एब्सॉर्ब हुई है तो वो सिस्टम के ऊपर ही है, यानी वो ऑन द सिस्टम को घुमा के लिखा गया है। आपके साथ बदतमीजी की जा रही है, और हम तो पैदाइशी बदतमीज ठहरे, ऐसे कैसे क्वेश्चन मजे ले जाएगा, हम लेंगे क्वेश्चन से मजे। देखो जरा, तो यहाँ पे हीट की वैल्यू आप लोगों को ऑन द सिस्टम प्लस लेनी है 701 जूल, और वर्क आई थिंक 394 जूल है। अगर वैल्यू में कुछ अप डाउन हो तो हम माफी चाहेंगे। और वर्क बाय द सिस्टम साफ लिखा है, कोई एब्जॉर्ब वगैरह कोई डिटेल ऐसी नहीं, क्लियर बाय द सिस्टम तो माइनस। और इंटरनल एनर्जी का चेंज Q प्लस W से निकलता है, Q की वैल्यू 701 माइनस 394, क्योंकि देखो प्लस इंटू माइनस माइनस ही आना है। सॉल्व करके डेल्टा यू जूल में आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व देके हो गया, कितना आसान था ना। अब इसके बाद क्वेश्चन 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 11 में आप लोगों को कहा गया CO2 के 1 मोल का प्रोडक्शन अगर आप करते हैं तो उसकी एनर्जी आपको दे रखी है -393.5 किलो जूल, लिखा है पर मोल। CO2 के 1 मोल बनाने की ये एंथैल्पी बता रखी है क्वेश्चन में। वो आपसे एंथैल्पी चेंज ही मांग रहे हैं, एंथैल्पी चेंज ही मांग रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि CO2 बनना चाहिए 35.2 ग्राम, इतना CO2 बनना चाहिए। अब आपको 1 मोल की एनर्जी दे रखी है, जरा नंबर ऑफ मोल निकालो। कहा सिखाया है चैप्टर 1 में सर ने, आज ही मोल्स को निकालने के लिए मास बटे मोलर मास 35.2, मोलर मास 44, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। 1 मोल की एनर्जी ये रही, तो जो मोल सॉल्व होके आएंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एंथैल्पी फॉर 35.2 ग्राम ऑफ CO2 की मिल जाएगी, जिसमें आप लोग यहाँ पे -393.5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स जो भी कैलकुलेट हो गया है वो रख सकते हैं, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये सेम यूनिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, किलो जूल पर मोल, दैट्स ऑल। तो आप लोगों का क्वेश्चन 11 भी हो जाएगा। फाइनल कैलकुलेशंस कंप्लीट करके बुक के पीछे आंसर दे रखे हैं, आप लोग मैच कर सकते हैं, बहुत तसल्ली से कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में आप लोगों को पूरा नहीं कराने का, वो आप सब लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। हल्का फुल्का वैल्यू में अप एंड डाउन हो सकता है, करंटली मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, तो जितना मुझे प्रैक्टिस कराते कराते रेगुलरली याद है उसमें वैल्यू में हल्की फुल्की ऊंच नीच हो तब माफी चाहेंगे। आप इतना कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब यहाँ पे आप सब लोगों के आगे के 2 क्वेश्चन और करने हैं हमें जल्दी से, तो क्यों जरा इतना हम सोचने में टाइम वेस्ट करें। वैल्यू तो कुछ भी होगी, पुट करके आंसर आ जाएगा ना, समझे मेरे बच्चों। तो जानिए क्वेश्चन 12 में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, जब रिएक्शन क्या है N2O4, अच्छा सर आगे क्या है +3CO, और क्या है जी N2O, और क्या है 3CO2। आपसे रिएक्शन की एंथैल्पी मांगी गई, और पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दो, जिसमें प्रोडक्ट में हमारे पास N2O है, और जी क्या है, और जी CO2 है, और CO2 के 3 मोल्स है तो एनर्जी भी 3 गुना लेना। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट की एनर्जी। आगे सर माइनस करनी है रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट में जी क्या है N2O4 है, और जी क्या है, और जी 3 मोल्स है CO के, और आपको क्वेश्चन में ये चारों वैल्यूज दे रखी है।
तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेड माइनस करो, रिएक्शन की एनर्जी आ गई। क्वेश्चन ही समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 और देखो, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 gives 2NH3, जिसमें अगेन आप लोगों को इसमें एंथैल्पी दे रखी है आई गेस -92.4 किलो जूल, और ये एनर्जी आपको दो अमोनिया की रिएक्शन की दे रखी है। आपसे कहा जा रहा है अमोनिया की फॉर्मेशन की एंथैल्पी बताओ। फॉर्मेशन में 1 मोल्स की बात की जाती है, 2 मोल्स अमोनिया की एनर्जी है रही, 1 मोल की बात करनी है तो 1 मोल की एनर्जी के लिए क्या करो, 2 मोल्स की एनर्जी आपको पता है, 1 में कन्वर्ट करने के लिए इस एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दो ना भाई, रिएक्शन आधी कर दोगे तो 1 अमोनिया, एनर्जी आधी कर दो 1 अमोनिया की एनर्जी आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जब फॉर्मेशन की बात होती है किसी भी केमिकल की तो उसके 1 मोल के रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए होता है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एफ सिंबल यहां फॉर्मेशन के लिए दर्शाया जाएगा, -92.4 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा किलो जूल पर मोल। दैट्स ऑल। आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन समझ में आए, इनकी कैलकुलेशंस कंप्लीट कीजिए और फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कल ही थर्मोडायनेमिक्स की एक वीडियो और आएगी आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, और इसी वीक में हम थर्मोडायनेमिक्स की काफी डिटेल और अच्छे न्यूमेरिकल निपटाएंगे। कल मैं आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और परसों उसके ऊपर आपकी ही एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीचर्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में जरूर देंगे, चाहे उन्हें आए चाहे ना आए, वो जरूर देंगे आपको, तो हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे। जुड़े रहिए चैनल पे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए बाय दक्षर, समझे। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन क्लियर हुए, सही आंसर आया नहीं आया, कोई डाउट रह गया तो जल्दी से आप उस चीज के लिए कमेंट करके मुझे बताएंगे, ताकि मैं उसके लिए एक बार और वीडियो में आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा पूरी वैल्यूज के साथ। ओके, जय हिंद ऑल ऑफ यू।